मामी शर्मा और आप देख रहे हैं एएम न्यूज़ 24। और खबरों में बढ़ने से पहले आपको बता दें दर्शकों कि कोरोना का दूसरा लहर काफ़ी भयावह रूप अख्तियार कर चुका है। ऐसे में एएम न्यूज़ 24 आपसे अपील करता है कि आप मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। और आइए अब आज की सुर्खियों पर नजर डालें। शहर में बढ़ा कोरोना का कहर, ऑक्सीजन के अभाव में पूर्व सिविल सर्जन की मौत। जमशेदपुर के मिस्ट्री मर्डर कांड का आरोपी दीपक धनबाद से किया गया गिरफ्तार। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के तमाम एंट्री पॉइंट पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चिकित्सा व्यवस्था की, जहां जमशेदपुर के चिकित्सा व्यवस्था पर फिर एक बार सवाल खड़ा हो गया है, जब सरकारी अस्पताल के पूर्व अधीक्षक सह सिविल सर्जन डॉक्टर धर्मनाथ सिंह की जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल अस्पताल में समय से बेड ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत हो गई। एमजीएम मेडिकल अस्पताल अपनी लचर स्थिति, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था और चिकित्सकों की लापरवाही के लिए पहले से ही बदनाम है और इस ताज़ा घटना ने इसकी वास्तविक तस्वीर सामने लाकर खड़ी कर दी है। जी हां, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की लाख सक्रियता के बाद भी इस अस्पताल से यही संदेश आता है कि हम नहीं सुधरेंगे। सूचना के अनुसार मानगो पोस्ट ऑफिस रोड स्थित वास्तु विहार निवासी पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। स्थानीय स्तर पर ही उनका इलाज चल रहा था। वहीं गुरुवार शाम 5 बजे के आसपास उन्हें तकलीफ बढ़ने पर एम्बुलेंस में लादकर एमजीएम मेडिकल अस्पताल लाया गया, जहां पेपर वर्क में ही लगभग 1 घंटे का समय लग गया और इस बीच में एक स्ट्रेचर तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। उनका पुत्र कहीं से एक टूटा स्ट्रेचर स्वयं खींच कर लाया, लेकिन चिकित्सकों ने डॉक्टर डीएन सिंह को हाथ तक नहीं लगाया और न किसी नर्सिंग स्टाफ ने। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर डीएन सिंह परिजनों के सामने तड़प तड़प कर मर गए और परिजन सिवा आंसू बहाने के कुछ भी नहीं कर पाए। लानत है ऐसी सरकारी व्यवस्था पर जो राज्य के लोगों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर एक अदद स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं करा पाता। धिक्कार है ऐसे चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ को जो किसी मरीज को कोरोना के संदिग्ध होने के कारण हाथ तक नहीं लगाते और बेशर्म की तरह कोरोना वॉरियर्स का सम्मान प्राप्त करते हैं, गर्व से फोटो खिंचवाते हैं और मुस्कुराते हुए पोज देते हैं। और जबकि बोले कि सिविल सर्जन थे, रिटायर्ड सिविल सर्जन थे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं किया। ये लोग कहते हैं स्ट्रेचर ढूंढिए, खुद ढूंढने को बोला हम लोग को स्ट्रेचर, और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया। कितने बजे अस्पताल आए हैं? 7 बजे आए हम लोग और 2 घंटा लगा दिया हम लोग को वार्ड में ले जाने में। यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया हम लोग को, कहता है कि वहाँ लेके जाइए, वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। वहाँ जाते हैं तो वहाँ बेड नहीं है, ऑक्सीजन मास्क नहीं है, बेड पर गद्दा नहीं है, चादर नहीं है, कुछ नहीं है। ऑक्सीजन लगाने में 1 घंटा लगाया है। वहाँ ले जाने के बाद कहता है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है। बेड हम लोग खोज कर कहाँ से दूसरे रूम में से खोज कर ले जाकर वहाँ बिछाए। इस तरह की स्थिति में क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्या मांग करेंगे? मांग क्या करना, मेरा तो आदमी चला गया, मांग क्या करेंगे हम करके? हम क्या करेंगे? मेरा कोई आदमी आ जाएगा। व्यवस्था पूरा खराब, क्या व्यवस्था? कहता है ऐसे व्यवस्था, ऐसे व्यवस्था, क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है। पेशेंट को देखने के लिए तैयार नहीं है, जबकि खुद गवर्नमेंट सर्वेंट थे, सरकारी डॉक्टर थे, सिविल सर्जन से रिटायर किया, तब उनके साथ ऐसा किया गया। प्रणाम कर लेता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता, रिस्पॉन्स नहीं करता है। देश और दुनिया समेत पूरा भारतवर्ष इन दिनों कोरोना के चपेट में है और रोजाना लाखों लोग इस संक्रमण के चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, वहीं मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने वाले एम्बुलेंस चालक भी खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। हॉस्पिटल का मालिक डीएम से बात किए हम लोग कि इस कोरोना काल में हम लोग कोरोना ढो रहे हैं यहाँ, और जब कोरोना ढो रहे हैं तो यहाँ किसी किस्म का सहायता नहीं मिल रहा, ना हम लोग का पीपी किट मिल रहा है, ना सैनिटाइज किया जा रहा है, ना किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। इस बात का मांग किए हम लोग, किससे? आरएमओ से मांग किए, जीएम से मांग किए, नहीं हुआ तो डीसी से मांग किए। डीसी आश्वासन दिया हमको कि हम गाड़ी भेज रहे हैं यहाँ जांच के लिए, उसके बाद आज तक कोई गाड़ी नहीं आया।
अब हम लोग डीसी के पास जाना चाह रहे हैं, आज लेके अपने लेटर पीस, संस्था का लेटर पीस में आज डीसी से मिलना चाह रहे हैं हम लोग कि हम लोग को सहायता दिया जाए। सबसे बड़ा TMH एम्बुलेंस पार्किंग है और यहाँ किसी तरह का कोई सहायता नहीं है, किसी तरह का कोई भी सहायता नहीं। वहाँ जो कोरोना पेशेंट उठा रहे हैं, हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कोई बेड खाली नहीं है, किसी में भी ऐसी सुविधा नहीं है जो पेशेंट को हम कहीं पर भी सेव कर लें। हमको मजबूरन गाड़ी पे सेफ रखना पड़ता है 8-8 घंटा 4-4 घंटा। काफ़ी हम लोग को परेशानी हो रही है और हम अभी इतनी परेशानी झेलने के बावजूद भी सरकार के कहना है कि 10 रुपये किलोमीटर में आप चलाइए, तो हम इस विषय में किस तरह का करें। एक हम हार्डली जो रेट होती है, जो वाजिब रेट है, उस रेट को हम लोग तय किए हैं, तो 2500-2200 रुपये चार्ज करते हैं विथ पीपी किट के साथ। पीपी किट पहन के एक ड्राइवर अगर 8-8 घंटा ड्यूटी करेगा तो उसके क्या हालात होगा। अगर उसको कल के कोई भविष्य में हो जाती है परेशानी, तो सरकार इसकी क्या सुविधा देगी। अब मांग ये चाहते हैं कि हम लोग को जितना जल्दी हो सके कोई हॉस्पिटल में से सुविधा बनाया जाए जहाँ पे पेशेंट लेके जाएं तो उनको सेफ करे वो, ताकि हम भी सेफ हो। हम 8 घंटा अगर पेशेंट को रखते हैं तो हम सेफ नहीं हैं, अनसेफ। ऑक्सीजन का खर्चा है, पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है। हम लोग ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं, 2-2.5 रुपये चार्ज करते हैं टिकट का साथ में। 8-8 घंटा मतलब 10 जगह पेशेंट लेके घूम रहे हैं। जमशेदपुर में ऐसा कोई सुविधा नहीं हॉस्पिटल में ये बेड नहीं है, कुछ नहीं है, लेके घूम रहे हैं जगह जगह। ऊपर से पसीना हो जा रहा है, पानी पीने कुछ अपना खरीद के ला के सब कुछ काम कर रहे हैं। इधर पूरे विश्व भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रमजान के मुबारक महीने में जुम्मे की पहली नमाज शुक्रवार को अदा की। जमशेदपुर जिला प्रशासन अब बाहर से आने वाले व्यक्तियों के जांच को लेकर ज्यादा सतर्कता बरत रही है। जिले के तमाम एंट्री पॉइंट्स के चेक नाकों पर कोरोना टेस्टिंग की शुरुआत एक बार फिर से की जा रही है। चलाना है और इसीलिए उसको बनवा रहे हैं और एक दिन में क्लियर हो जाएगा पूरा। मैक्सिमम 90% काम कर लिया, थोड़ा सा कनेक्शन का बाकी है और हमारी कोर्ट में समय से लौट आएगी, 19 तक हम लोग इसको चालू करेंगे। 16-17 का इसमें आपका इलेक्शन में मधुपुर इलेक्शन बहुत सारी पोस्ट यही है और करीब 350 पोस्ट की ट्रेनिंग है और पोस्ट की अभी कमी है। जैसे पोस्ट आता तो हम लोग पॉइंट से चालू करेंगे और टेस्टिंग एक पॉइंट LG बैठाएंगे तो 24/7 करेंगे, ताकि जो बाहर से रांची वगैरह से आ रहे हैं उनके भी हम लोग टेस्टिंग कर सकें और ताकि इस तरह से संक्रमण को रोकने में एक सुविधा हो जाए। स्टेट को बढ़ाने का प्रक्रिया चल रहा है, अभी मेडिकल को चलाना है, शांतिलाल गांधी जो ये है हॉस्पिटल है उसको भी चालू करने का हो जाएगा। उसके अलावा रेट अभी बढ़ाया गया है, टाटा मोटर्स में बढ़ाया गया, रेट भी बढ़ाया गया है और ये लगातार हम लोग बढ़ाने की प्रक्रिया चल रहा है। और दूसरी बात एसिम्टोमेटिक जो है और थोड़ा सा अगर पॉजिटिव हो जाता है, मतलब उसमें कोई सिम्टम नहीं है, उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं ताकि वो मतलब उसको शिफ्ट करा दे रहे हैं दूसरे जगह पे, ताकि वो सीट खाली हो जाए। अगर हम ऐसे तो सीट कब्जा करके न रखें, इससे हम लोग ध्यान देते हैं। सर हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्था है, यहाँ पे 75 करना है, इसमें आपका TMH में 16 आपका यहाँ पे वेंटिलेटर में, इसमें आपका MGM में 3 वेंटिलेटर उमा सुपर में है, करीब 6 आपका यहाँ पे है टाटा मोटर्स। वेंटिलेटर से बढ़ाने के लिए था, पहले वेंटिलेटर में यहाँ कम था, TMH में 3 था, उसको पहले 70 से 75 कर। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की रक्षा करते हुए शहीद लॉन्स नायक एल्बर्ट एक्का को देश का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद स्वर्गीय एक्का की धर्मपत्नी बलमदीना एक्का का निधन पैतृक गांव गुमला के चैनपुर में हो गया। मुख्यमंत्री द्वारा उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया गया। जमशेदपुर पुलिस की सूचना के आधार पर आज धनबाद पुलिस द्वारा धनबाद पुलिस लाइन के निकट HDFC बैंक से अपनी पत्नी, बच्चों और उनकी ट्यूशन टीचर 4 लोगों के हत्याकांड का मुख्य आरोपी दीपक को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वह HDFC बैंक से पैसे निकाल रहा था। बता दें कि सरकार ने जारी किया था इस्तेहार। आपको बता दें कि पिछले दिनों जमशेदपुर के कदमा में एक टाटा स्टील कर्मी ने अपनी पत्नी, बच्चे व ट्यूशन टीचर समेत 4 लोगों की निर्मम हत्या की थी। साथ ही अपने साला व दोस्त व उसकी पत्नी को भी हत्या की नीयत से गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गया था, जिसको लेकर पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में जमशेदपुर पुलिस के द्वारा उसकी गिरफ्तारी को लेकर इनाम का इश्तेहार भी जारी किया गया था।
बता दें कि इस मिस्ट्री हत्याकांड का आरोपी को जमशेदपुर पुलिस की सूचना के आधार पर आज धनबाद पुलिस को पुलिस लाइन स्थित HDFC बैंक से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वह बैंक से पैसे निकाल रहा था। आरोपी दीपक कुमार की गिरफ्तारी को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा भी लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे। इससे जमशेदपुर पुलिस के लिए इसकी गिरफ्तारी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। आज आरोपी दीपक कुमार की गिरफ्तारी जमशेदपुर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। सोनारी थाना परिसर में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम अखाड़ा के मुख्य लोग इस बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक में कई दिशा निर्देश भी थाना प्रभारी और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिया गया। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर DSP कमल किशोर सिंह, थाना प्रभारी रेणु गुप्ता मौजूद रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संस्कृति मंत्रालय ने भारत पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित सभी स्मारकों को आगामी 15 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। वहीं आपको बताते चलें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों, स्थलों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संग्रहालयों को तत्काल प्रभाव से 15 मई या अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस दौरान 3693 स्मारक और 50 संग्रहालय 15 मई तक बंद रहेंगे। शुक्रवार को मानगो पार्टी देवकुंज के पास ट्रांसफार्मर जल गया था। ट्रांसफार्मर जलने की सूचना तुरंत बस्ती वासियों ने भवानी सिंह को दिया। बढ़ते गर्मी को देखते हुए बन्ना गुप्ता IT सेल के संस्थापक पप्पू सिंह के द्वारा जमशेदपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक बन्ना गुप्ता के निर्देश पर विद्युत विभाग को खबर कर जले 100 kVA ट्रांसफार्मर को 7 घंटों के अंदर बदलकर नए 200 kVA ट्रांसफार्मर को लगाया गया। सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय सभागार में आज BDO सत्येंद्र महतो की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की गई। बैठक में ईचागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हरिंद्र सिंह मुंडा, ईचागढ़ थाना प्रभारी दिनेश ठाकुर सहित कई मुखिया मौजूद रहे। 19 को लेकर ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स मीटिंग की बैठक किया गया, जिसमें कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए वैक्सीनेशन, टेस्टिंग और लोगों को मास्क पहनने और उसकी ज़रूरत उससे लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु चर्चा की गई। साथ में हमारे यहाँ उपलब्ध वैक्सीन की भी चर्चा की गई ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। और लोगों को अनुरोध किया गया कि वो अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें और इस कोरोना की जंग में भागीदारी बने और जिससे हम लोग कोरोना से जीत सकें। बिल्कुल प्रखंड प्रशासन से इंसिडेंट कमांडर होने नाते हम लोग की कार्रवाई चल रही है। हम लोग थाना प्रभारी से मिलकर लोगों को माइक करवाया भी जा रहा है और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उन्हें यदि वो मास्क का उपयोग नहीं करेंगे तो उनको कोरोना का सैंपल कलेक्शन कर उनको जांच करवाया जाएगा। यदि वो पॉजिटिव पाते हैं तो उनको फिर कोविड सेंटर भेजा जाएगा। और अब चलते एक नजर आज की सुर्खियों पे। शहर में बढ़ा कोरोना का कहर, ऑक्सीजन के अभाव में पूर्व सिविल सर्जन की मौत। जमशेदपुर के मिस्ट्री मर्डर कांड का आरोपी दीपक धनबाद से किया गया गिरफ्तार। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले के तमाम एंट्री पॉइंट पर लगाया गया कोरोना जांच शिविर। दिन भर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए AM News 24। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।